महाराज जी, जैसे आपने अभी बताया कि उसका अंदर से हमें राग त्याग करना है, तो महाराज जी इस बात की स्वीकृति कर लेना कि ठीक है मेरे गुरुदेव ने ऐसा बोला है, और फिर उसको और ज्यादा पुष्टता नाम जप से मिले। हाँ, पुष्टता तो नाम भजन से मिलेगी, केवल सुन लेने मात्र से नहीं होगा। नहीं मिलेगी। बहुत जानकारी है सबको, लेकिन जानकारी का प्रयोग कहाँ कर पाते हैं? प्रयोग वही कर पाते हैं जो भजन करते हैं। जो जितना भजन करते हैं उतने ही जानकारी का प्रयोग कर पाएंगे। नहीं, जानकारी तो सबको है। इससे बढ़िया जानकारी क्या होगी? सब शव यात्रा में जाते हैं, बोले राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। कहाँ में जान, इससे बढ़िया और कोई जानकारी? लेकिन उसे जानकारी मानते हैं क्या? वो थोड़ी देर के लिए गाना मानते हैं, गीत गा लिया सौ के साथ, बस। कोई जानकारी तो बहुतों को है, किसी को बोलो तो उपदेश दे देगा। इतना ज्ञान सबको है कि वो एक दूसरे को उपदेश दे सकता है, लेकिन अपनी जानकारी को अपने जीवन में प्रयोग में लाना, ये सही जानकारी है। उसका प्रयोग तभी होगा जब आप नाम जप करोगे, भजन करोगे। अगर नाम जप नहीं, भजन नहीं, तो बुद्धि पवित्र नहीं, तो दूसरों को उपदेश कर सकती है अपवित्र बुद्धि, लेकिन अपने में नहीं धारण कर सकती। और पवित्र बुद्धि अपने में धारण कर देती है। अपने जो जानकारी है वो अपने जीवन में उतारे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उसी उपदेश को अपने जीवन में उतारना ऐसे बहुत कम मिलेंगे। तो जीवन में उतारने से ही बात बनती है। केवल उपदेश सुन लेने मात्र से या सुना देने मात्र से तो बात नहीं बनती। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। आत्मज्ञान न बहुत प्रवचन करने वाले को होता, न बहुत सुनने वाले को होता, न बहुत बुद्धिमान को होता। आत्मा जिसका वर्ण कर लेती है। किसका वर्ण करती? जो तन्मयता पूर्वक साधन में लगा है। गुरु कृपा हुई मोक्ष मूलम, गुरु कृपा, आत्मबोध हो गया। इसलिए सुनो और नाम जप करो और अपने आचरण में उतारो, तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, सबको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है भोगों का त्याग करना, कठिन है परिवार की ममता का त्याग करना, कठिन है शरीर की अहमता का त्याग करना। ये साधना के द्वारा त्याग हो गए तो भगवान तो हमारे हैं। और सही पूछो तो क्या मोक्ष होना है, किसका मोक्ष होना है? क्योंकि आत्मा न कभी बंधन को प्राप्त हुई थी, न बंधन में है, न बंधन को उसे कोई प्राप्त होगा। वो तो जीवन मुक्त है। भ्रमवश हमने अपने को शरीर मान लिया, बस यही भ्रम मिटाना है। आत्मा कभी बंधन को प्राप्त नहीं हुई। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा। बोली यद्यप झूठी है तो छूटत ही कठिन है, छूटना कठिन है। यही छूट जाए तो मोक्ष और भगवत प्राप्ति हो जाए। इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है, इसी के लिए गुरुजनों की शरण में होकर के स्वाध्याय करते हुए, सत्संग करते हुए, भगवत चिंतन करते हुए और अच्छे आचरणों के द्वारा हम अध्यात्म की यात्रा पूर्ण करते हैं।